अंगद जी महाराज का प्रसंग सुना है? श्री अंगद जी महाराज कथा मैंने सुनाई है उनकी कई बार। उनके कथा में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है कि अंगद जी अपनी पत्नी के साथ कथा सुनते थे और कथा सुनते सुनते दोनों पति पत्नी के मन में आया कि हम एक बार जगन्नाथपुरी जाएंगे और श्री जगन्नाथ जी को कुछ भेंट करके आएंगे। देने को तो कुछ नहीं है हमारे पास, पर कुछ तो दे के आएंगे। तो अंगद जी बोले, मैं क्या, कोई वस्तु ऐसी है जो हम जगन्नाथ जी को दे सकते हैं? कुछ भी नहीं है। तो अंगद जी जो थे वो एक राजा के यहां पर महामंत्री थे। तो राजा ने एक नगरी पर चढ़ाई की। राजा स्वयं नहीं गया, महामंत्री अंगद जी को भेज दिया। उस नगरी पर विजय प्राप्त करके तो सारा वहां का धन लेकर के आ रहे थे वापस। तो धन जब बैलगाड़ियों में रखवा रहे थे तब एक मणि के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ी। तो अंगद जी महाराज ने सोचा, इतना सारा धन तो राजा के पास जा रहा है, ये मणि अगर ये मैं जगन्नाथ जी को अर्पित कर दूं। और ऐसा नहीं कि उन्होंने चोरी की, राजा का नियम था जितना धन आप जीत के लाए हो उस धन में से सैनिकों को वो कुछ कुछ देता था और मंत्री महामंत्रियों को तो जो वो मांगते थे वो दे देता था। तो इन्होंने ये विचार किया कि राजा से मांगना ही है मुझे, तो मैं इस मणि को मांग लूंगा। लेकिन अब कब ये राजा इसको तहखाने को खोलेगा, कब सबके सामने बोलेगा कि मांगो, तब तक बहुत समय होगा। मेरा 2-4 दिन में जगन्नाथपुरी जाने का नियम है, तो मैं इस मणि को अपने पास रख लेता हूं। मणि उन्होंने अपनी पगड़ी में छुपा ली। राजा को किसी ने जाकर के इस बात को गलत तरीके से प्रस्तुत कर दिया कि देखो इन्होंने मणि छुपा करके चोरी की है। राजा ने उनको मरवाने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं मरे, बंदी बना लिया, सैनिक पीछे छोड़ दिए। मणि कहां है, मणि बताओ। सैनिक जब पकड़ के ले जा रहे थे उन्होंने कहा मैं मणि दे दूंगा लेकिन मैं एक लीला करना चाहता हूं। बोले क्या? इस सरोवर में मुझे स्नान करने का अधिकार दो। बोले उसके बाद मणि दे दोगे? बोले हाँ दे दूंगा। जैसे ही सरोवर में गए अपनी पगड़ी से मणि निकाली और सैनिकों को दिखाई, ये रही मणि। और हे महाप्रभु जगन्नाथ, ये आपके लिए मैंने चुनी थी, ये आपको ही अर्पित होनी चाहिए। आप तो हजारों किलोमीटर दूर हो पर आपकी व्यापकता सर्वत्र है, तो कृपा कर इस सरोवर से ही मणि को स्वीकार करो। जैसे ही सरोवर में छोड़ा, गोताखोरों ने खूब गोते लगाए लेकिन मणि नहीं मिली। पूरा जल निकलवा दिया सरोवर से, खुदाई करवा दी राजा ने, फिर भी मणि नहीं मिली। अंगद जी से पूछा, हम तुझे पूछ रहे हैं, तेरे प्राण हरण कर लेंगे, मणि कहां है बता दे। अंगद जी महाराज बोले, मैं कह रहा हूं वो जगन्नाथ जी के पास, वो जगन्नाथपुरी हजारों किलोमीटर है यहां से। बोले हम हजारों किलोमीटर दूर हैं पर जगन्नाथ जी तो यत्र तत्र सर्वत्र हैं। मैंने जल में छोड़ी, महाप्रभु जी ने स्वीकार कर ली। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां बांध करके जगन्नाथपुरी लेकर के गए और बोले अगर महाप्रभु जगन्नाथ जी के पास मणि नहीं मिली तो तेरा सर धड़ से अलग कर देंगे हम। जैसे ही महाप्रभु जगन्नाथ जी के सन्मुख पहुंचे, कपाट खुलते ही क्या देखते हैं कि वही मणि महाप्रभु जी के तिलक के ऊपर यहां विराजमान थी, श्री जगन्नाथ जी ने धारण कर रखी थी। पुजारियों से पूछा, ये मणि यहां कौन दे करके गया? तो बोले पता नहीं, रात्रि में मंदिर बंद करके हम लोग सोए, सुबह जब उठे तो महाप्रभु जगन्नाथ जी का श्रृंगार जहां रखा रहता है उसी पेटी के ऊपर रखी थी। और मैं लगा कि पुरानी मणि कहीं की होगी। राजा भी देख करके चकित रह गया कि ये मणि हजारों किलोमीटर दूर जल में डाल दी थी, यहां कैसे आ गई? महाप्रभु जगन्नाथ जी ने स्वीकार की। ये सारे चमत्कार नहीं है बंधुओं, ये सब मन की स्थिति है। जब मन की स्थिति ऐसी प्रगाढ़ हो जाती है तो पुरी दूर नहीं है, द्वारिका दूर नहीं है, बद्रीनाथ दूर नहीं है, सारे तीर्थ धाम आपके इर्द गिर्द ही संगे ही चलते हैं। राधा रमन जी संगे ही चलते हैं, राधा वल्लभ जी संगे ही घूमते हैं, श्री बिहारी जी कंधा पे बैठ के ही रहते हैं। जब जिसे चाहो, जिसका आवाहन करो, उसी का अनुभव होने लगता है। ऐसी पवित्र देह, ऐसी पवित्र मानसिक स्थिति, ऐसी पवित्र बौद्धिक स्थिति बनाने की सामर्थ्य श्रीमद् भागवत में है, यदि कोई पालन करे तो। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो, परम धर्म के प्रति
जो अग्रसित करे वो भागवत की कथा है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, बोले क्या? निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष को मत आने दीजिएगा। ईर्ष्या, किसी की अच्छाई के प्रति, किसी के रूप के प्रति, किसी के धन के प्रति, किसी के वैभव के प्रति कभी ईर्ष्या मत कीजिएगा। और एक बात बताऊं बंधुओं, भजन का प्रमाण दुनिया को बताने के लिए हम तिलक लगाते हैं, हम शिखा रखते हैं, कंठी पहनते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, धोती पहनते हैं, ताकि दुनिया को पता चले कि हम भक्त हैं। पर खुद से पूछिए, आप भक्त हो? खुद को प्रमाण देने के लिए एक ही उपाय है, जिस दिन ईर्ष्या चित्त से नष्ट हो जाए, समझ जाना कि अब ठाकुर जी ने आपको भक्त रूप में स्वीकार कर लिया। आज भी कथा से बाहर निकलते किसी को देख करके मन में आता है, बड़ा इतरा रहा है, तो कुछ ज्यादा सुंदर नहीं है, इसकी सुंदरता थोड़ी कम होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा कमा रहा है, इसकी कमाई कम होनी चाहिए, इसके बच्चे ज्यादा पढ़ लिख रहे हैं, कम होना चाहिए। ये सब ईर्ष्या के दोष यदि उत्पन्न हो रहे हैं तो आपका भजन रत्ती भर भी ठाकुर जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। काम बढ़ रहा है चित्त में, क्रोध बढ़ रहा है, लोभ बढ़ रहा है, द्वेष बढ़ रहा है, आदि आदि सब भावनाएं बढ़ रही हैं। सबकी मूल जड़ ईर्ष्या ही है। अगर ईर्ष्या चित्त में है तो सब बढ़ेंगे, और ईर्ष्या निकल गई तो सब घट जाएंगे। ईर्ष्या दोष को मत बढ़ने दीजिए चित्त में। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। एक प्रसंग सुनाते हैं, ध्यान से सुनो। गुसाई श्री विठलनाथ जी विश्राम घाट पे विराजमान थे। कहां पे? मथुरा विश्राम घाट पे। तो वहीं मथुरा के एक बड़े चंचल ब्रजवासी पंडा थे, उनका नाम था छीतू पंडा। क्या नाम था? छीतू पंडा। तो गुसाई श्री विठलनाथ जी के यहां इतनी भीड़ लगती थी, इतने लोग बाग जाते थे, तो आपस में छीतू पंडा अपने सब मित्रों के साथ बैठ करके बातें करते। बोले भाई आजकल ये बाबा बड़ो प्रसिद्ध है रो हमारे ब्रजमंडल में। कहा नाम है? वो गुसाई विठलनाथ। अच्छा, ये आज ये उसी समय नहीं, ये आज भी होता है। आज भी जहां ज्यादा भीड़ हो जाए तो फिर सब में आपस में चर्चा चलती है। तो तंत्र मंत्र कर रखा है इसने, लोगों के ऊपर ऐसा टोना डाल देता है कि भीड़ खिंची चली जाती है। तो छीतू पंडा अपने सब मित्रों के साथ बैठ के बात कर रहे, बोले आजकल गुसाई विठलनाथ जी की बड़ी चर्चा सुनाई देती है। तो एक सखा बोला, हमने सुनी है भैया कोई तंत्र मंत्र करके आयो है, एक बार जो वाकू देख ले वही को है जाए। तब दूसरा बोला, अरे नहीं नहीं, वाको छोटा सा ठाकुर है, वाको नाम है नवनीत प्रियालाल। हमने सुनी है वहां में कछु जादू टोना है, जो वहां जाए वही को है जाए। तीसरा बोला, अरे नाय नाय, गुसाई विठलनाथ जी अपने ठाकुर जी को लड्डू को भोग लगा में, वह लड्डू में कछु अफीम फफीम मिला दें, वो जब सबन में बढ़ जाए वह खाती सबन को मन ऐसा हो जाए। सब आपस में ये सब चर्चाएं कर रहे थे। तभी एक दिन छीतू पंडा बोले, भाई यजमानी हो नहीं रही, ज्यादा लोग बाग आ नहीं रहे, आज चलो तो फिर क्या करें? बोले मिल के आते हैं। गुसाई विठलनाथ देख के तो हमें एक पास है कैसो। हमारे यहां होता है ऐसा। ज्यादा प्रसिद्धि जिसकी हो जाए तो सब लोग चर्चा करेंगे, इसने कोई सिद्धि कर रखी है, इसने कोई तंत्र मंत्र कर रखा है, इसने कहीं वहां जाकर के कुछ किया है, ऐसा कर बोलते हैं लोग बात। एक आए हमसे मिलने, थे ब्रज के ही ब्रजवासी। बोले महाराज जी आजकल बड़ी भीड़ है रही है आपके आसपास। मैंने कि भैया हम तो जैसे कथा पहले करते वैसे अब कर रहे हैं, कोई कछु तो है ना ना, ये सोने को कड़ूला कोई तंत्र मंत्र है हमें, जब ते पहनो तब ते कछु है रो। मैंने तुम ले जाओ भैया, यार तुम पहन लो, तुम्हारे पास रह जाए तो। कोई व्यक्ति ये क्यों नहीं विचार करता भैया, वो सीधी सादी भागवत करते हैं, ठाकुर जी की चरित्र लीला सुनाते हैं, लोगों को सुनने में रुचि लगती ना। ऐसे सीधी बात कैसे सोचें? हम तो ऐसे सोचेंगे,
ऐसे सोच करके कहीं अपना मन लगाएंगे। छितु पंडा पहुंच गए, गोसाई विठलनाथ जी के पास जाकर के खड़े हो गए, लोग बाग भीड़ भाड़ थी। अब जैसे ही छितु पंडा ने अंदर प्रवेश किया, गोसाई श्री विठलनाथ जी के मुखमंडल को देख करके, उनके बगल में विराजमान सिंहासन पर श्री नवनीत प्रियालाल जी को देख करके और उनकी मंद मुस्कान देख करके छितु पंडा आधी स्थिति तो वहीं भूल गए। बस देखते रह गए उन्हीं की रूप छटा को, उनके ठाकुर जी को देखते रह गए। बस आंसू निकलने की देरी थी कि इतने में ही गोसाई विठलनाथ जी बोल गए, और छितु पंडा कैसे आए, आओ बड़ो स्वागत तुम्हारो। ये सुनते ही तो महाराज उनकी तो वो स्थिति, आपको मेरा नाम कैसे पता? बोले अरे तुम जमुना में स्नान कर रहे, वास्तव में हमने तुम्हारा नाम सुनो, आज तुम दिख गए तो याद आ गई। चरणों में प्रणाम करके ठाकुर जी के, और बस कहां उनकी परीक्षा लेने आए थे, कहां उनको आकलन करने आए थे, और अब चरणों में प्रणाम करके क्या बोले कि आप मुझे दीक्षा दे दीजिए, मुझे शरणागति दे दीजिए। गए परीक्षा लेने थे, शरणागति ब्रह्म संबंध करा करके लौट के आए छितु पंडा, और उन्हीं का नाम फिर बाद में पड़ गया छीत स्वामी। अष्ट छाप के सखाओं में पद छीत स्वामी जी के गाए जाते हैं। छीत स्वामी गिरिधरण विठलेश वपुधारी, छीत स्वामी गिरिधरण विठलेश वपुधारी। ऐसे छीत स्वामी, छितु पंडा छीत स्वामी बन गए गुरु कृपा से। ईर्ष्या चित्त में मत रखिए, क्योंकि ठाकुर जी चाहेंगे तभी ईर्ष्यालु भक्त हो सकता है, नहीं तो ईर्ष्यालु के चित्त में प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं आ सकती। ईर्ष्यालु के चित्त में ठाकुर जी के प्रति भावना नहीं प्रकट हो सकती, भाव नहीं प्रकट हो सकते। इसलिए ईर्ष्या से बचिए। किसी के गुण अवगुण सुंदरता योग्यता इन पर ज्यादा चिंतन मत करो। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, कितनी सुंदर बात है। यदि चित्त से आपने ईर्ष्या का निराकरण कर दिया, ईर्ष्या को निकाल दिया, तो क्या होगा? वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, ठाकुर जी आपसे संबंध बनाएंगे। कैसा संबंध? बोले शिवदम, कल्याणकारी संबंध बनाएंगे। आपको ठाकुर जी से नहीं बनाना, ठाकुर जी आपसे बनाएंगे। ईर्ष्या निवृत्त हो जाओ। मैंने कहा ना, दोष में काम क्रोध आदि दोषों पर काम नहीं करना है, केवल ईर्ष्या पर काम कीजिए। ईर्ष्या को निकालिए, ठाकुर जी आपको अपना कुछ मान लेंगे। श्रीमद् भागवत जी ठाकुर जी से संबंध कराती हैं। कैसा संबंध? बोले शिवदम। कौन सा संबंध ये नहीं बताया, कैसा संबंध? बोले कल्याणकारी। जो भी संबंध हो वो कल्याणकारी होगा। आज वेद मंदिर लुधियाना से परम पूजनीय दंडी स्वामी श्री निगम बोध जी महाराज हमारे मध्य पधारे हैं। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, और आप सभी श्रोताओं की ओर से पूज्य महाराज जी को बारंबार वंदन प्रणाम। तो संबंध कैसा होता है? कल्याणकारी। आज संबंध बहुत हो जाते हैं पर कल्याणकारी नहीं बन पाते। कल्याणकारी का मतलब क्या है? हम कथा में कहा करते हैं, संबंध वो श्रेष्ठ नहीं जो आपकी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करता हो। संबंध वो श्रेष्ठ जिस संबंध के नाते आप भगवत स्मृति और भगवत सानिध्य ग्रहण कर पाते हो। वो मित्र बहुत अच्छा है जो वृंदावन लाता हो। वो पति बहुत अच्छा है जो कथा में ले जाता हो। वो पत्नी बहुत अच्छी है जो भजन कीर्तन या ठाकुर जी की सुंदर वार्ताएं सुनाती हो। वो बच्चे बहुत अच्छे हैं जिनकी सेवा में ज्यादा रुचि होती हो। सुंदर पत्नी अच्छी नहीं, सुंदर पति अच्छा नहीं, धनवान परिवार अच्छा नहीं। वो परिवार, वो पति, वो पत्नी, वो बच्चे, वो मित्र, वो सखा
जिसके कारण कभी वृंदावन प्रिय लगा हो वो अच्छे हैं। जिनके कारण ठाकुर जी प्रिय लगे हों, जिनके कारण भगवत वार्ता प्रिय लगी हो, वो प्रिय हैं, वो अच्छे हैं। वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। एक रानी थी, उस रानी के यहां दासी कृष्ण भक्त थी, और वो दासी जब घर के कामकाज करती थी तो तब मुख से कृष्ण 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 उच्चारण होता था। और कभी कभी वो दासी कृष्ण नाम उच्चारण करते करते एक कोने में बैठ जाती और रोती रहती, हाँ प्राण, हाँ प्राण, हाँ प्राण, अब निकल जाएंगे श्याम सुंदर के वियोग में। एक दिन रानी ने उसको देख लिया। रानी ने कहा, ऐसा क्या है कृष्ण नाम में कि तुम इतनी विरही होती हो, और तुम्हारी ये स्थिति देख करके मुझे दया नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्थिति मेरी क्यों नहीं बन पा रही है, मुझे भी बताओ ना। बंधुओं, आग को कितना भी घी पिला दो, आग को कितना भी लड्डू खिला दो, अग्नि में कितनी भी पूड़ी सब्जी डाल दो, और उसके बाद कहो, हे अग्नि देवी, मैंने आपको इतना घी डाला, इतनी पूड़ी हलवा सब खिलाए, अब मुझे जलाना नहीं। और जैसे आप स्पर्श करो क्या होगा, तब भी जलाएंगे। ऐसे ही भगवान का नाम है, आप कितना भी बचने का प्रयास कीजिए, नाम के संपर्क में यदि गए तो नाम अपनी कुछ ना कुछ प्रभाव तो करेगा आपके ऊपर। नाम का प्रभाव है, नाम की कृपा है कि आपको भगवत प्रियता लगे। और एक बात सुनिए, अग्नि छू करके भी अगर जला नहीं रही है तो वो अग्नि नहीं है, आर्टिफिशियल कुछ होगा। ऐसे ही नाम लेकर के भी कृष्ण प्रिय नहीं लग रहे तो इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि नाम अग्नि के समान है, वो तो अपना प्रभाव करेंगे। क्यों नहीं हो रहा फिर मुझ पर और आप पर प्रभाव? कहीं ना कहीं हमारी चूक है, हमारी कमी है। उस दासी ने जैसे ही राजकुमारी को, उस राजमाता को कृष्ण नाम सुनाया, ऐसी भक्त हो गई, ऐसी भक्त हो गई। फिर तो उस राजघराने में संतों का आगमन, कथाएं, वार्ता और सब होने लगा। ठाकुर जी ने आकर के उस राजमाता को दर्शन दिए। गुरु कौन था? दासी। दासी की कृपा से भगवत अनुभव हुआ, भगवत दर्शन हुए। तो वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, ठाकुर जी से संबंध होगा तो कल्याणकारी ही होगा, उसमें अकल्याण की कोई भावना नहीं है। अब आप लोग कल्याण और अकल्याण किसको समझते हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। हम ठाकुर जी से जुड़े और उसके बाद हमारे जीवन में कोई गलत ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। हम ठाकुर जी से जुड़े, कभी हमें चोट ना लगे, खांसी ना हो, बुखार ना हो, हमारी माताजी राजी रहे, पिताजी खुश रहे, पत्नी खुश रहे, बच्चे खुश रहे, ये कल्याण नहीं होता। प्रारब्ध की क्रिया से जो होना है वो होता रहेगा, पर ठाकुर जी की सन्निधि से उस समस्त क्रिया में बल मिलता रहेगा। आप उस स्थिति से जूझना सीख जाओगे, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए। एक राजा हुए मोरध्वज, सूरध्वज, मोरध्वज। ठाकुर जी ने ऐसी परीक्षा ली उनकी, रूप बदल करके गए, अर्जुन को संग लेकर के गए। ब्राह्मणों को आता देख राजा ने तुरंत कहा, आज्ञा कीजिए। भगवान गए थे अर्जुन को दिखाने के लिए कि मेरे भक्त कैसे होते हैं। अर्जुन को बड़ा अभिमान है कि मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं। ठाकुर जी बोले, चल दिखा के लाऊं। मोरध्वज राजा के पास ले गए और दोनों ब्राह्मण का भेष बना करके गए। राजा ने तुरंत कहा, वरदान मांगिए, क्या चाहिए, और जो भी आप कहेंगे मैं देने को तैयार हूं। तब उन्होंने कहा, हम लोग जब तुम्हारा दर्शन करने के लिए आ रहे थे, हे राजन, मार्ग में हमको एक शेर मिला, वो हमको खाना चाहता था। हमने उससे निवेदन करके कहा कि तुम हमें मत खाओ। तब उस शेर ने कहा है, बोले कि मैं तुमको एक शर्त पे छोड़ दूंगा। बोले क्या? तुम अभी जिस नगर में जा रहे हो उस नगर के राजा का मांस लेकर के आओ, तब मैं तुम्हें छोड़ूंगा।
तुरंत मोरध्वज राजा ने अपनी पत्नी और बेटे से कहा, आरी लेकर के इसी समय मेरा शरीर काट करके इनको दे दो, उस शेर की क्षुधा निवृत्ति हो और ब्राह्मण ने जो मांगा वो पूर्ण हो। कहते हैं सर्व अंग कट करके देने लगे। अंत में बस राजा ने एक बात कही कि आप एक प्रार्थना कर दीजिएगा। बोले क्या? ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए, मैं अपने प्राण तो त्याग रहा हूं ब्राह्मणों के लिए, पर एक बार इन नेत्रों को दिखाई दे जाएं, एक बार इन नेत्रों को दर्शन दे दें, मैं प्राण त्यागते त्यागते उनको देख करके प्राण त्याग दूं, बस ऐसी कृपा कर दें। इतने में ही उस विप्र के रूप में ठाकुर जी ही थे। ठाकुर जी तुरंत प्रकट हो गए, प्रकट होकर के उस राजा को दर्शन दिए और राजा से केवल यही भाव कहा, तुम्हारा समर्पण देखने आया था, तुम्हारा संबंध भाव देखने आया था, कल्याण कर। तो इसका मतलब ये नहीं कि ठाकुर जी से संबंध बने तो हमारा जीवन बहुत इजी रहेगा, नहीं, जो होना है वो होगा, जो हमारे प्रारब्ध में, जो नीति ने, नियति ने हमारे लिए चुना है वो होगा, वो सब चलेगा। मैं वक्ता हूं, मेरे जीवन में कष्ट ना आवे, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी माताजी, पिताजी, परिवार, बहनें, सब खानदान में कभी कोई कष्ट नहीं आवेगा, ऐसा नहीं है। नियति ने जो निश्चित करके रखा, जो चुन के रखा, जो सोच के रखा, वो तो होगा। बस मैं भजन ना छोड़ूं, मैं भगवत स्मरण ना छोड़ूं, मैं हरिस्मृति ना छोड़ूं, मैं लगा रहूं उसी भाव में। भक्तों का चरित्र उठा करके देखिए, प्रत्येक भक्त के साथ में जो होना है वो होगा ही, हो ही रहा था, पर उन्होंने भगवत स्मरण का त्याग नहीं किया। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, ठाकुर जी से संबंध बनता है। और कैसा संबंध? बोले कल्याणकारी, कथा की कृपा से। तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के ताप हैं, उसका उन्मूलन करती हैं भागवत की कथा। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक जितने भी ताप जीवन में आते हैं उनको जूझना, उनसे लड़ना से। अच्छा एक बात बोलूं, ज्यादातर कथा सुनने वाले लोगों की संख्या में आपको वो लोग मिलेंगे जो किसी ना किसी जीवन में घटी घटना से पीड़ित हैं। कथा में कैसे आ गए? बोले कि सब जगह घूम लिए, किसी से शांति नहीं मिली, कथा से ही मिल रही है, बस यहीं से शांति मिल रही है। व्यक्ति अपने जीवन में सुख प्राप्ति के लिए पहले विदेश घूमेगा, देश घूमेगा, दुनिया भर के शहरों का भ्रमण करेगा, साइट्स देखेगा, और उससे जब ऊब जाता है तो फिर नए नए पदार्थ खाने शुरू करता है। पानी पूरी खाएगा, पिज्जा खाएगा, बर्गर खाएगा, ये खाओ वो खाओ, क्यों? सुख चाहिए कैसे भी। उससे भी मन भर जाता है तो फिर पहनना शुरू करता है, ये ब्रांड के कपड़े, ये ब्रांड के जूते, ऐसी वाली घड़ी, ऐसी वाली, ये सब कुछ पहन पहन के देख लेता है। उससे भी मन नहीं भरता तो फिर गाड़ियां ले आता है, ये इतने करोड़ की गाड़ी, इतने लाख की गाड़ी, ये वाली गाड़ी, उससे भी मन भर जाता है। फोन ले आता है, इससे मन भरे, हर तरीके के सुख भोग के देख लेता, उसके हृदय को शांति नहीं मिलती। लेकिन वही व्यक्ति 1.5 करोड़ की गाड़ी में बैठ के, 5 लाख का फोन लेके, 10 लाख के जूते पहन के, 50 लाख की घड़ी पहन करके कथा में आकर के बैठता है, नेत्रों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। अब पायो परम विश्राम, यहां मुझे परम विश्राम मिला, यहां उसको परम शांति मिलती। और बस उस परम शांति के आगे सब फीका लगने लगता है, सब कुछ अच्छा नहीं लगता। ड्राइवर गाड़ी ले जाओ, पैदल जाऊंगा घर तक। घड़ी तुम ले जाओ भैया, फोन तुम ले जाओ, सब छोड़ छाड़ के बस अब हरि शरण में आयो, अब कुछ भाता नहीं। तो हम पहले ही क्यों नहीं आ जाते? सारे इतने खर्चे करके, सुख शांति की इतनी याचनाएं करने के बाद अंत में क्यों कथा में आए? पहले ही आ जाओ। और आजकल वो अच्छा लग रहा है कि युवा पहले ही आ जा रहे हैं कथा में, बाद में भोग दृष्टि के प्रति, भोग वृत्ति के प्रति जाएंगे, पहले ही कथा में आ जा रहे हैं, पहले ही शांति की आप मार्ग पर आ गए। और एक बात बोलें,
जिसको यहां शांति नहीं मिली, दुनिया में भटक ले, उसको कहीं नहीं मिलेगी। फिर कुछ कर ले, जिस व्यक्ति का कभी कथा में मन नहीं लगा, सत्संग में मन नहीं लगा, भगवत कीर्ति में मन नहीं लगा, वो दुनिया के किसी कोने में चला जाए, कितनी भी बड़ी से बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त कर ले, वो शांति को कभी प्राप्त कर ही नहीं पाएगा। ये परम शांति का स्थान है। तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है श्रीमद् भागवत की कथा। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वर, भागवत जी को छोड़ के हम किसी और को कैसे सुन सकते हैं? बोले क्यों? सद्यो हृदय वरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, जिनके श्रवण की इच्छा मात्र से चित्त में हरि प्रकट हो जाते हैं, ऐसी भागवत की मंगलमयी कथा है। इस वक्त यहां बैठे हर व्यक्ति के चित्त में ठाकुर जी हैं। हाँ, उसके में नहीं है जो यूं सोच रहा हो 10 मिनट बाद में उठ के चला जाऊंगा जो यूं सोच रहा हो कि नहीं कथा पूरी सुननी है, बैठना है, अरे ये कथा विश्राम नहीं हो, महाराज जी विश्राम नहीं कर दें, 6:30 बजे यूं नहीं बोल दें कि अब आरती होगी, ऐसा नहीं कह दें, अभी हमें सुनना है। ये भावनाएं जिनके चित्त में प्रकट होती हैं, उनके चित्त में ठाकुर जी बैठे हैं। सद्यो हृदय वरुद्ध कृत भी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। कथा आप नहीं सुनते हैं, सत्संग के प्रति रुचि भी ठाकुर जी चित्त में बैठवा के आपकी करवाते हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी चाहते होंगे तो ही बैठना होगा। किसी को ठाकुर जी चाहते हैं कि ये ना सुधरे, ये बिगड़ा ही रहे, तो उसका चित्त पवित्र होगा ही नहीं, वो सुन नहीं पाएगा, वो जाएगा। पर जिसके प्रति ठाकुर जी की भावना होगी कि नहीं ये पवित्र हो, इसका मन बुद्धि चित्त पवित्र हो, और बैठेगा कथा में। सद्यो हृदय वरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, जिस कथा को सुनने की इच्छा मात्र से हरि चित्त में आ जाते हैं, ऐसी भागवत की कथा। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, भागवत क्या है? फल है। किसका फल है? वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है। 4 वेद हैं, उन चारों वेदों का ही एक वृक्ष है, जिसे कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्प वृक्ष का मतलब क्या? जिसके नीचे बैठ के जो कल्पना करो वो मिल जाता है, उसे कल्प वृक्ष कहते हैं। स्वर्ग में है कल्प वृक्ष, उसके नीचे बैठ के सोचो मुझे दही खानी है तो तुरंत दही आ जाएगी। उसके नीचे बैठ करके सोचो मुझे ये वाली सवारी मिल जाए तो वो सवारी मिल जाएगी, ये वाले कपड़े मिल जाए वो मिल जाएगा। जो कल्पना करोगे वो प्राप्त होता है। कहते हैं कि एक बार कोई व्यक्ति गया और उसने जाकर के कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके विचार किया, बहुत तेज भूख लगी है, 56 भोग प्रकट हो जाए। तो 56 भोग प्रकट हो गए। 56 भोग देख करके उसके चित्त में आया, इतना भोग कहीं ऐसा ना हो खाते खाते मेरा पेट भर जाए, मेरा पेट ही नहीं भरे, मैं खाता रहूं। और खाता गया, उसका पेट ही नहीं भरे। थोड़ी देर बाद उसके मन में आया, खुद उठ करके लेना पड़ता है, परोसने वाले सुंदर सुंदर युवतियां आ जाएं। तो खूब सारी युवती आ गई। खूब खाते खाते अब जो सोचते जाओगे सब होता रहेगा वहां। तो सोचते सोचते उसके मन में अचानक से सोच आई, मैं इतना खा रहा हूं कहीं देवता मुझे पीटे नहीं। इतने में ही देवता प्रकट हो गए, अपने डंडा ले लेकर उसको पीटने लगे। कल्प वृक्ष वहां तो जो सोचोगे वो आएगा। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि कल्प वृक्ष पृथ्वी पे नहीं है। हमारी कल्पना में तो कुछ भी आ जाता है। आप लोग कभी, अच्छा मैं आपको क्या बता रहा हूं, आप सब जानते हो, कभी आपस में 5-6 लोग बैठ करके एक दूसरे के
भाव साझा करो, अपने अपने भाव बताओ। भाई ऐसे बोल के करोगे तो वो तो सदे हुए भाव देगा। ऐसे ही जब मित्रों के साथ जाते हो तो कभी कभी एक आध दो मित्र ऐसे होते हैं, उनकी सोच ऐसी होती है कि वहां कोई जा ही नहीं सकता। हम एक बार बद्रीनाथ जा रहे थे तो हमारे एक भैया हैं, तो रास्ते में बात चलती जा रही थी कि भाई बहुत लैंडस्लाइड होता है यहाँ पे, इतने पहाड़ गिरते हैं, खिसकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं वो मिट्टी के पहाड़ हैं ज्यादातर, तो जरा सी वर्षा होती है तो लैंडस्लाइड हो जाता है। तो ऐसी सब चर्चा कर रहे थे 5-6 लोग बुद्धिमान। सरकार कभी कुछ विचार नहीं कर सकती कि लैंडस्लाइड ही नहीं हो, कभी गंगोत्री यमुनोत्री बद्रीनाथ के मार्ग में कभी लैंडस्लाइड ना हो। सोचते जा रहे थे, तभी हमारे एक भैया बोले एक काम हो सकता है। मैंने क्या? सरकार यदि हेलीकॉप्टर से इन पे सीमेंट डलवा दे तो ये कभी लैंडस्लाइड नहीं होगा। हमने कि चरण कहां हैं तुम्हारे? तो ये तो बहुत अच्छी बात हमने बताई जो हम मंच से बोल सकते हैं। लोग तो ऐसी ऐसी सोच रखते हैं कि हम क्या बताएं। एक बार मैं कहीं कथा कह रहा था, तो कथा में वो पद गा रहा था, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। मैंने कहा हर व्यक्ति को अधिकार है अपनी इच्छा मृत्यु करने का, पर इच्छा मृत्यु संसारी भोगों के प्रति ना हो, ठाकुर जी के प्रति हो। जैसे मेरे प्राण वृंदावन में निकले, ऐसी इच्छा मृत्यु। मेरे प्राण पुरी जगन्नाथ में निकले, मैं महाप्रभु जगन्नाथ जी का महाप्रसाद पा करके और पुरी का दर्शन करके दंडवत करूं तभी मेरे प्राण चले जाएं, मेरे प्राण सत्संग में जाएं, मेरे प्राण कथा में जाएं, मेरे प्राण हरि भक्तों के दर्शन करते हुए जाएं। ऐसी इच्छा सब रख सकते हैं। तो हमारे एक प्रिय भैया, उनको मिष्ठान बहुत प्रिय है, बोले मेरा मन तो ऐसा है कि गोवर्धन में जतिपुरा की आलू की जलेबी और वो मुख में जावे और जैसे ही मैं दांतों से उसको चबाऊं उसका रस मेरी जीभ में घुल जावे और वो रस मेरे पूरे मुंह में डोल रहा हो और उसी समय मेरे प्राण चले जाएं। तो मैंने कहा भाई तुम्हारी इच्छा तो देखो कितनी ऊंची इच्छा है। बहुत ऊंचे ऊंचे लोग हैं भैया संसार में। बुद्धि नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, ऐसी बड़ी बड़ी मेधावी बुद्धि वाले लोग हैं जो क्या क्या सोच लेते हैं पता नहीं। तो बहुत अच्छी कृपा है भगवान की, कल्प वृक्ष धरती पर नहीं है। लोग कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी विचार कर सकते हैं। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये कल्प वृक्ष कहां है? वेद रूपी कल्प वृक्ष, वेद रूपी कल्प वृक्ष पृथ्वी पर है। ये श्रीमद् भागवत क्या है? ये कल्प वृक्ष है। यहां बैठ करके जो मांगोगे सो मिल जाएगा, लेकिन हाँ संसारी वस्तु मांगोगे तो नहीं मिलेगा। हाँ आप ये मांगो कथा में बैठे बैठे कि मेरी माला, मैं 7 माला करता हूं, मेरी 16 माला हो जाए, हे भागवत जी कृपा करो मुझे आलस ना हो और मेरी मालाएं 16 हो जाएं, हो जाएंगी 16। हे भागवत जी ऐसी कृपा करो हर महीने मेरा वृंदावन आने का कोई क्रम बन जाया करे, वो इच्छा पूरी हो जाएगी। हे भागवत जी ऐसी कृपा करो ठाकुर जी की सेवा में मेरी इतनी रुचि बढ़े कि कभी आलस से ना आवे, ये इच्छा पूरी हो जाएगी। हे भागवत जी मेरे गुरुदेव मुझे अति प्रिय हो जाएं, मुझे उनमें कभी दोष ना दिखे, ये भाव पूरा हो जाएगा। भगवत संबंधी जो कल्पना आप यहां बैठ करके करेंगे वो कल्पना तुरंत पूरी होगी, क्योंकि ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का फल है भागवत। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। निगम वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत। अच्छा एक बात और कह दें हम, श्रीमद् भागवत की कथा सुनना, मैं कहता ही हूं इस बात को, श्रीमद् भागवत की कथा सुनना ये अपने आप में फल की प्राप्ति ही है।
आपने अपने पूर्व में कुछ अच्छे कृत्य किए, जिन कृत्यों से आपको फल मिलना था, उस फल के रूप में ऐश्वर्य ना दे करके, धन ना दे करके, संपत्ति ना दे करके कथा सुनने का अवसर ठाकुर जी ने दिया। ये बहुत बड़ी कृपा है। हमारे कृत्यों का फल हमको मिलता है, हमारे कर्मों का फल हमको मिलता है, तो फल के रूप में अगर ऐश्वर्य मिल रहा है तो सोचो ठाकुर जी ऐसे ही निपटा रहे हैं आपको। फल की प्राप्ति में धन धान्य मिल रहा है, खूब खूब संपत्ति मिल रही है, तो भी ठाकुर जी आपको ऐसे ही निकाल रहे हैं। पर आपके किए गए सत्कर्मों के फल के रूप में धाम के प्रति प्रेम, नाम के प्रति प्रेम, वैष्णव प्रीति, कथा के प्रति प्रीति, ठाकुर जी के प्रसाद के प्रति प्रीति, ये प्रीतियां यदि चित्त में जागृत हो रही हैं तो निश्चित है कि ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हैं। आपको ऑप्शन दिए जाते हैं परिवार से, वृंदावन जाना है कि गोवा जाना है, तो मन में आता ही नहीं है कि गोवा जाना है। या ऐसे भी होता है ना कि मन तो हो रहा था पर मन में लगा कि ठीक है वृंदावन ही हुआते हैं, सब लोगों की ज्यादा रुचि वहां जाने की। ऐसे नहीं, मन में इच्छा ही नहीं, वो बोले दूसरा नाम ही मत लो, वृंदावन के साथ में ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। वृंदावन के साथ में ऑप्शन वाला काम नहीं होना चाहिए। वृंदावन मतलब वृंदावन, व्रज मतलब व्रज। वहां ऑप्शन दे करके आप वृंदावन की महिमा घटा देते हो अगर ऑप्शन दे रहे हो तो। नहीं 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 नहीं, वृंदावन का नाम आ रहा है। हाँ, ऐसा कह सकते हो गोवा जाना है कि दक्षिण भारत जाना है, मनाली जाना है कि शिमला जाना है, ये कहो। वहां वृंदावन को ऑप्शन में ही मत रखो। तो वृंदावन आ जाए तो फिर बाकी के तो 4 ऑप्शन में क्या है, बोले वृंदावन, दूसरा क्या बोले श्री वृंदावन, तीसरा क्या है प्यारो वृंदावन, चौथा क्या बोले मेरो वृंदावन। ये सब वृंदावन ही है, चारों ऑप्शनों में वृंदावन है और कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति यदि आपकी है, ऐसी स्थिति रुचि वृंदावन के प्रति अगर आपकी है, प्रसन्न हो जाइए। ठाकुर जी आपसे इतने रीझे हैं कि आपकी धाम में इतनी निष्ठा, उस धाम के आगे अब और कुछ नहीं सुहाता, उस नाम के आगे कुछ नहीं सुहाता, कथा के आगे कुछ। वृंदावन को भजने वाली मीराबाई कितने समय बाद वृंदावन आई हैं। उनका ब्याह हो गया, ब्याह के बाद कितने दिन तक अपने ससुराल में उत्पीड़ना सहती रहीं, फिर वापस मायके आ गईं, कितने वर्ष फिर मायके रहीं, तब जाकर के कभी बहुत समय निकल जाने के बाद तब वृंदावन आई हैं। नहीं तो तब तक केवल उस दिशा की ओर देखती हैं जिस दिशा में वृंदावन है, उस दिशा को प्रणाम करती हैं जिस दिशा में वृंदावन में, उस दिशा की ओर जाने वाले पक्षियों को उद्धव कहकर के बुलाती हैं। जब कोई कबूतर उड़ता हुआ वृंदावन की दिशा की ओर जाता है तो कह देते हैं, अरे उद्धव जा रहे हो वृंदावन, जाके कन्हैया से कह देना मैं बहुत याद करती हूं, मुझे बुला लें जल्दी वहां। मेरी स्थिति, मेरी गति सब तुम देख चुके हो, जाके उनको बता दो। व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, व्याकुल प्राण धरत
प्रभु गिरधर नागर, अच्छा, एक बात मैंने अनुभव की है, आप लोगों के अनुभव में आई कि नहीं पता नहीं, पर किसी व्यक्ति की पहचान उसके रूप से होती है, किसी व्यक्ति की पहचान उसके स्वभाव से होती है, किसी व्यक्ति की पहचान उसके धन ऐश्वर्य से होती है, किसी व्यक्ति की पहचान उसके पिता से होती है, पत्नी से होती है, पति से होती है, सब होती है पहचान। मीराबाई की पहचान गिरधर नागर से ही है। पूरा पद मैं गाऊंगा मीराबाई का, लोग साथ गाएं नहीं गाएं उनकी इच्छा, पर ये अंतिम पंक्ति सब गाते हैं, मीरा के प्रभु, क्योंकि हर पद में ये है ही। कितनी बड़ी योग्यता बंधुओं की, आपकी पहचान ठाकुर जी से, आपकी पहचान ठाकुर जी से। मीराबाई का नाम लेने पर ठाकुर जी की स्मृति अपने आप होने लगती है। मीराबाई का नाम लेते ही गिरधर नागर का नाम अपने आप आ जाता है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे प्रभु गिरधर नागर, हाँ प्रभु नटवर नागर, हाँ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे ताप तपन बहु तोरा, गोविंद ताप तपन बहु तोरा, गोविंद कबहु मिले पिया मोरा, गोविंद कबहु मिले पिया मोरा, गोविंद कबहु मिले पिया, पिया मोरा, पिया मोरा, पिया मोरा, पिया मोरा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ताप तपन बहु तोरा। आपसे मिलने का इतना ताप है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। जो गोपियां कह रही हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम, कभी भी रीडितम कल्मषापहम्, श्रवणमंगलम श्रीमदाततं, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तो पिबत भागवतम, भागवत को पियो। और ये जो व्याकुलता चित्त में आती है, कल कोई आए मेरे पास, वो आके मुझसे शिकायत कर रहे थे। मैंने क्या बात है? बोले महाराज जी बहुत परेशानी होती है। मैंने क्यों? बहुत याद आती है वृंदावन की।
बहुत याद आती है कथा की, बहुत याद आती है ठाकुर जी की, गिरिराज जी की, इतनी याद आती है कि रो रो के नींद नहीं आती रात में। कई बार तो इतने परेशान हो जाते हैं, क्या करें। मैंने कहा तो इसमें इसकी शिकायत क्यों? मैंने कम से कम आड़े टेढ़े मेढ़े लोगों की याद तो नहीं आ रही, ठाकुर जी की तो याद आ रही है। दुनिया भर के विषयी स्थानों की तो याद नहीं आ रही, वृंदावन की तो याद आ रही है। दुनिया के स्वार्थी जीवों के लिए तो आंसू नहीं निकल रहे ना, ठाकुर जी के लिए आंसू निकल रहे, तो अच्छी बात। इस विरह के लिए लोग तड़पते हैं कि हमको ऐसा विरह क्यों नहीं होता ठाकुर जी का। आपको हो रहा है, आप शिकायत कर रही हो, शिकायत नहीं तो अच्छा है। देता है कन्हई जिसे प्रेम की दशा, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। कभी निकट बुलाए कभी दूरियां बढ़ाए, छलिया हाथ नहीं आए हमें श्याम ना मिला। ठाकुर जी तो लीला करते हैं तब विरह देते हैं। और विरह भाई, घड़े से पानी बाहर छलक रहा है, इसका मतलब ओवरफ्लो हो रहा है। और ओवरफ्लो के साथ में क्या क्या होता है कि कई बार घड़े में अंदर जो जो सामान होगा सब पानी के द्वारा निकल के बाहर आ जाता है। ऐसे ही ठाकुर जी के विरह में जो रुदन करते हैं, उनके चित्त में जितने विकार हैं, जितने विषय हैं, जितनी दूषितताएं हैं, अश्रु जल के माध्यम से सब निकल के बाहर आ जाते हैं। परम पवित्र हृदय हो जाता है। अरे जो कभी भगवत विरह में रोते ही नहीं है, ठाकुर जी की स्मृतियों कभी नेत्र सजल नहीं हुए, इसका मतलब अभी अंदर सब भरा पड़ा है, पर विरह में नेत्र सजल हो जाते हैं। वृंदावन की याद करके, ठाकुर जी की कथा सुन के, गुरुदेव का स्मरण करके, ठाकुर जी का दर्शन करके नेत्र सजल हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? सब निकल रहा है भीतर से, जितने विकार हैं निकलने दीजिए, उनको जाने दीजिए। उनके प्रस्थान से ही चित्त की शुद्धि और मार्जन होगा, और पवित्र हृदय जब हो जाए तभी ठाकुर जी आएंगे। पर ये सबको नहीं होता। सूखे नेत्र रहते हैं हमारे, सजल नहीं होते। ये सजल भी भगवत कृपा से ही होते हैं। मार्जन जिनके चित्त का होता है उन्हीं के नेत्र सजल होते हैं। पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत की रसमाला को पियो। बोले कितना पिए, कितना पिए? कोई अवधि बता दीजिए। आप तो कथा ही करते रहते हो, कभी यहां कभी वहां कभी वहां, कितनी पिए? बोले मोहर हो रसिका भूभि भावुका। पीते रहो जब तक तन में प्राण है, कथा का त्याग मत कीजिए। सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, पीते रहो। मोह रहो रसिका भुवि भावुका। एक दिन तुम रसिक बन जाओगे। रसिक का मतलब क्या है? जिसे रस में ही रहना है उसे रसिक कहते हैं। जो रस में ही है, बोलता भी है तो भी रस की चर्चा करता है। किसी भी विषय में कोई चर्चा उससे कह लो, वो रस की ही बात करता है, उसको रसिक कहते हैं। अभी जटेरी धाम में कथा थी कुछ दिनों पहले, तो वहां महाराज जी ने रसिक शब्द की इतनी अच्छी व्याख्या बताई कि जो रस के अलावा कुछ और जानता ही ना हो उसको रसिक कहते हैं। प्रिया प्रियतम के रस के अलावा और कुछ भी होता है ये जिसको पता ना हो उसको रसिक कहते हैं। बालक जब छोटा होता है तो घर में रहता है, उसको लगता है माता पिता दीदी यही परिवार, इतना ही, यही दुनिया है, बस इससे बड़ी दुनिया नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वो बालक बड़ा होता जाता है, खिड़की से बाहर देखता है, ट्यूशन पढ़ने जाता है, स्कूल जाता है, पता चलता है अरे नहीं दुनिया तो बहुत बड़ी है। फिर उसे लगता है गांव जो है ये दुनिया है। वो गांव से निकल के शहर जाता है, तब उसको लगता अरे नहीं ये शहर दुनिया है। जब वो देश भ्रमण पर जाता है उसको लगता है हमारा देश ही दुनिया है। जब वो विदेश जाता तब उसको पता चलता है अरे बहुत बड़ी दुनिया है। कहाँ मुझे लगता था 4 लोग ही हैं इस दुनिया में, नहीं ये तो असंख्य है। और जब वो कथा में आकर के कथा सुनता तब पता चलता है करोड़ों ब्रह्मांड है। अरे भैया हमारा तो कोई पता ही नहीं है, ये दुनिया तो बहुत ही बड़ी है। लेकिन जिस समय वो केवल माता पिता और अपनी बहन को ही जानता था, इन्हीं को दुनिया समझता था, उस समय वो रसिक था। ऐसे ही केवल प्रिया प्रियतम और वृंदावन को जो जाने, उसके अलावा जिसको कुछ पता ही नहीं है उसको रसिक कहते हैं। कथा सुनते सुनते क्या हो जाएगा, केवल ठाकुर जी और उसके अलावा कोई और चिंतन में ना आवे, वो रसिक है। स्वामी श्री हरदास जी को रसिक कहा गया। रसिक शिरोमणि श्री स्वामी हरदास जी महाराज। अरे बादशाह हिंदुस्तान अकबर आ गया सामने, और अकबर ने आकर के कह दिया मैं दिल्ली छोड़ करके अब यहीं आ रहा हूं, आपको देख करके रहूंगा।
स्वामी जी बोले भैया तू यहां रहेगो तो बड़ी भीड़ आ जाएगी, तू चलो जा, मेरो भजन छूट जाएगा। हम आप लोग होते तो, हम आप अगर वहां पे होते और हमसे अकबर ने कहा होता कि मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं, हम क्या करते? आजा, नहीं बैठ जा, तेरे काज बढ़िया कुटिया बनवा, तू हमारे काज महल बनवा दे, तो पे तो बहुत पैसा है। हम लोग तो ऐसे हैं। लेकिन स्वामी जी महाराज ने तुरंत मना कर दिया, हाथ जोड़ने लगे, बोले तू अभी लौट जा, और भैया तेरे को बहुत गरज पड़े तो चित्रकार ते मेरे चित्र बनवा के ले जा, लेकिन मेरे पास मत आइयो लौट के, क्यों मेरे भजन में बाधा बनेगी। ये रसिक है, तो संसार के विषय को ऐसे त्याग देते हैं अपने प्रिया प्रियतम के लिए। ये रसिकों की श्रेणी है, ये रसिकों की स्थिति है। हम लोग ऐसे रसिक नहीं। हमें ठाकुर जी के आगे कोई और प्रलोभन मिल जाए, बिहारी जी के दर्शन में भी जल्दीबाजी रहती है। क्यों जल्दी? चलो बाहर लस्सी पीनी है। अरे बिहारी जी को देखने के बाद भी लस्सी की इच्छा है रही है तुम्हारी? कैसे ऐसा क्या ऐसा? बिहारी जी को देखने के बाद, राधा वल्लभ जी को देखने के बाद चाट पकौड़ी की इच्छा कैसे ऐसा क्या? अरे हमारी ब्रज की गोपियां गाती हैं, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो। लाला को देख करके सखियां कह रही हैं, लाला इतने गोल मटोल गुलाबी से गाल है, मन कर रो खा जाऊं इनको। बूंदी से या के ग्वाल बाल सब, बूंदी से या के ग्वाल बाल सब, अरे हाँ वारे रसिया हो वारे। ये रसिया हमने लिखा है, सुनिए। बूंदी से या के ग्वाल बाल सब, बूंदी से या के ग्वाल बाल, अरे जलेबी सो लाला बड़ो सीधो, जलेबी सो लाला बड़ो सीधो, अरे खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं। सुनिए, जयपुर जाके, दिल्ली जाके, या जहां से भी आप आए वहां जाके इस रसिया को मत गाना, नहीं तो अपराध लगेगा। ये रसिया केवल ब्रज में गा सकते हो। कहा बंबई जाके कहोगे खा जाऊं तेरो गाल, ठाकुर जी पूतना आई भैया भागो, खावे आइए मुँह। और कहीं जाकर के, जयपुर जाके कहोगे ठाकुर जी के सुरपन खाए भैया। ये तो ब्रज में गा सकते हो केवल। जलेबी सो लाला बड़ो सीधो, जलेबी सो लाला बड़ो सीधो, अरे खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, ओ खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा और तेरो। ठाकुर जी के नेत्र कैसे हैं? तो नेत्रों को देख करके गोपियां कह रही हैं, गुंजिया से या के नैन विराजे, गुंजिया से या के नैन विराजे। होली आ रही है, गुंजिया खाते हैं हमारे व्रज में। गुंजिया की आकृति देखो, बिल्कुल नेत्रों जैसी रहती है ठाकुर जी की। तो गुंजिया से या के नैन विराजे, गुंजिया से या के नैन विराजे। अरे हाँ हाँ वारे रसिया, हमारे रसिया, अरे होरी के रसिया, हमारे रसिया। गुंजिया से या के नैन विराजे, गुंजिया से आके नैन विराजे। अरे लड़ुआ सो लाला बड़ो मीठो, लड़ुआ सो लाला बड़ो मीठो, लाला। जो इतना छोटा हो उसको कहते हैं लड्डू, और जो इतना बड़ो बड़ो गोल मटोल हो वाको कहें लड़ुआ। लड़ुआ सो लाला बड़ो मीठो, लड़ुआ सो लाला बड़ो मीठो। अरे खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, ओ खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो। हाँ मेरे मन में रस को घोले, मेरे मन में
रस को घोले। हाँ मेरे मन, जैसे मिष्ठान देख के जीभ में पानी आता है, ऐसे ठाकुर जी को देख के हृदय में पानी आता है, नेत्रों में पानी आता है। मेरे मन में रस को घोले, मेरे मन में रस को घोले। अरे हाँ हाँ वारे रसिया, हमारे रसिया, अरे हाँ प्यारे रसिया, प्यारे रसिया। मेरे मन में रस को घोले, मेरे मन में रस को घोले। हाँ गिरधर मेरो मन बसिया, गिरधर मेरो मन बसिया, मेरो गिरधर मेरे मन बसिया, मेरो गिरधर मेरे मन बसिया। अरे खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, ओ खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो। अरे हाँ रे खा जाऊं तेरो, मैं खा जाऊं तेरो, हाँ रे खा जाऊं तेरो, मैं खा जाऊं तेरो। अरे गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो गाल। बलहोरी के रसिया की। वाह, मैं भूल गया था लिख करके, इसको गाना भी है, अब याद आया, कभी कभी याद आ जाता है। लेकिन मैं सबसे निवेदन करता हूं, बाहर मत गईयो या को, क्योंकि ये बड़ी अंतरंग बात है भाई, ये सब जगह नहीं गाई जा सकती। और ये अच्छी बात आज याद आई, बाहर जाके गाओगे तो राक्षस देखे जाओगे, राक्षस यहां गाओगे तो गोपी की तरह देखेंगे। अच्छा, रसिया का मतलब पता है क्या है? रसिया का सिनेरियो ऐसा है कि ठाकुर जी होली खेल के जब थक जाते हैं तो फिर एक जगह बैठ जाते हैं, कुछ गोप ग्वाल ठाकुर जी को पंखा झलते हैं, कुछ पानी पिलाते हैं। उस समय सखियां बैठ करके ठाकुर जी को सींग दिखाते दिखाते चढ़ाती हैं, तब रसिया गाती हैं। रसिया में गारी गाई जाती है क्यों लाला, बस इतना ही आवे तो पे, ऐसे करके ठाकुर जी को चढ़ाती है। फिर ठाकुर जी उठ के खड़े होते हैं, फिर होरी खेलते हैं, नेकाद एकाद गोपी को पकड़ करके, ग्वालान को पकड़ करके नेक चपेट दें, फिर जब वो हार के बैठ जाए तब ठाकुर जी गा में, और ठाकुर जी गा के उनको बस है क्यों। ठाकुर जी होरी खेल के आए, गोपीन ने महाराज लाला कारे ते और कारो कर दियो, कारे ते लाल बनाए दियो। इतने लाल है गए ठाकुर जी, जब लौट करके आए तो मधुमंगल सीधाम बोलो, लाला कतई बानर सो लग रहा अब तो। ठाकुर जी बोले, भैया ये बरसाने की गोपी, इनमें जन कितनों तो दम है, ऐसे पकड़ लें न को छिटक के भागन ना दें। हमारे व्रज में अब तो नहीं, पर मैंने सुना है कि पुराने व्रज में भी आज से 10-15 साल पहले ये 40 दिन की होली में माताएं बहनें घी खाती दबा के, ताकि इतनी जोर से दम आए कि नंदगाम बरसाने के जब आमे तो ऐसे पकड़ ले, छूट के नहीं भाग पाए, पकड़ के दे डंडा उनमें। अब तो अब पता है क्या, सब खराब कर दिया वीडियो और ये कैमराओं ने। अब कैमराओं के लिए होली होती है, उसको दिखाने के लिए होली होती है। उसके सामने फिर अदबद के बड़े धीमे धीमे यूं डंडा मार रहे हैं, वो नीचे थे हाँ सबको दिखाने के लिए। वो बिना कैमरे के जो वास्तविक रहना भूल गया मानव, और कैमरा में ही डोलते रहे पूरे दिन। मैं भूल जाता हूं कथा कहते कहते कैमरा लग रहा है सामने, इसलिए कई बार ऐसी बात निकलती है जो नहीं निकलनी चाहिए। तो ये सब ब्रज के भाव हैं। तो ऐसी स्थिति में जो रहते हैं, जिनको प्रिया प्रियतम के अलावा और कोई भाव आता ही नहीं है, उन्हें कहते रसिक। हाँ, तो ठाकुर जी लाल बनाए, लाल बन के आए तो सब ग्वारिया बोले, लाला कतई बानर बना दियो। बोले, अरे कहा बताऊं, बरसाने की गोपी ऐसे पकड़ ले, मैं ना जा रहा हूं बिनते लड़वे। सब ग्वाल वाल ठाकुर जी को बैठ के प्रोत्साहन करते हैं, ठाकुर ब्रज की तो है लाज,
मुकुटवारे व्रज की तो है। लाला, आज की भाषा में बोल दूं तो ठाकुर जी सब बोले, लाला तू तो कैप्टन है हमारी टीम को, तू ही आउट है जाएगो, बाकी सबन को का होएगो, पीछे मत हटे लाला, घबरा में मत इनको पीनते, व्रज की लाज तेरे तोते है लाला। अरे मुकुटवारे तू लड़के आ, तू जा खेल के आ हो रही। ठाकुर जी बोले ना ना मैं ना जाऊंगा। अरे लाला तू अपनी योग्यता भूल गयो। कहा योग्यता? चंदा सूरज तेरो ध्यान धरत हैं, चंदा सूरज तेरो ध्यान। अरे हाँ प्यारे रसिया हो प्यारे रसिया, अरे होरी के रसिया, चंदा सूरज तेरो ध्यान धरत हैं, चंदा सूरज तेरो ध्यान धरत, और ध्यान धरे नव लख तारे, और ध्यान धरे नव लख तारे। हो व्रज की तो है, व्रज की तो है लाज, मुकुटवारे व्रज की तो है, व्रज की तो है लाज, मुकुटवारे। ठाकुर जी इतने में खड़े है जाएं, बोले मधुमंगल, बोले हाँ तेने पूतना वारे हाथ जगा दिए मेरे। अब मुंह को सबरी गोपी पूतना ही दिख रही। बोले लाला पूतना देख के मत जाइयो, रंग लगानो है, सीधे मुक्ति ना है देनी सबन को। ना ना अब तो तू देख। ठाकुर जी फिर से गए और जैसे ही महाराज होरी खेल के आए सो गोपी ने पकड़ के ठाकुर जी नारी बनाई दिए। लौट के जब आए तो नथनी पहन करके ठाकुर जी, अरे घोरी के बड़े सुख हैं महाराज, कहां तक कहें, उनका भाव इतना अद्भुत है। रसिया को नार बनाओ री रसिया, बिंदी भाल नयन में कजरा, बिंदी भाल। ये कैसे हुआ? ग्वाल बाल सब ठाकुर जी को भर भर के ले गए बरसाने। और वे लाला तू चिंता मत करे, वहां गोपी थे तो मैं निपट लूंगा, वहां गोपी थे मैं निपट लूंगा। और वहां जाके जैसी गोपी दिखी सबरे भाज गए, अकेले ठाकुर जी रह गए। सो सब गोपी ने मिलकर ठाकुर जी पकड़े। कटी लहंगा और माल कंचु की, कटी लहंगा गल माल कंचु की, होया है नथ बेसर पहराओरी, या है नथ बेसर पहराओरी। हो रसिया को नार बनाओरी, रसिया को। ठाकुर जी लाली बन गए। ठाकुर जी हाथ जोड़ रहे हैं, हा हा खाऊं पड़ूं तोरे पैया, हा हा खाऊं पड़ूं तोरे। ठाकुर जी हाथ जोड़ रहे हैं। एक सखी ने कह दी हमारी किशोरी जी के चरणन में सिर रख के प्रणाम करो तब छोड़ेंगे। ठाकुर जी बोले किशोरी जी, बरसाने की छोटी सी लाली ते लेके समन के पाम पड़ूंगा, मुझे छोड़ दो भैया, तुम्हारे हाथ जोड़ूंगा। हा हा खाऊं पड़ूं तोरी पैया, हा हा खाऊं पड़ूं तोरे पैया। लेकिन गोपी नहीं मानी। किशोरी जी को प्रणाम कर लियो, सब गोपीन को प्रणाम कर लियो। बोले अब तो लहंगा उतार दो, अब तो ये नाक में से बेसर निकाल दो, अब तो मुंह ठीक कर दो। तब सखियां बोली अभी आनंद नहीं आयो। बोले लाला बंसी दे, अपनी बंसी ले ली और एक गोपी लगी हुआ है तोड़वे। ठाकुर जी बोले बंसी मत तोड़ियो, चाहे जो चाहो वो करवा लो। तो सखी बोली फिर हमारो एक काम करना पड़ेगा। बोले कहा घूंघट कर लो और घूंघट करके नंदगाम चलो हमारे साथ। ठाकुर जी बोले ये क्या बात है, बरसाने में इतनी मेरी खिल्ली उड़ाए तो लई। बोले परदेश में जाए करके तो अपमान भी व्यक्ति सह ले, अपने घर में अपमान ना सह पाए, घूंघट करके चलो। और सुनो ज्यादा समझदारी नहीं, कुछ बोलोगे नहीं, चुपचाप चलो। ठाकुर जी घूंघट करके सब सखियां पकड़ के ले जा रही हैं और कहां ले गई? सीधे यशोदा जी के पास। छोटी सी गोपी यशोदा मैया बोली अरे 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 सबरी बरसाने की कैसे है? मैया हमारे बरसाने की एक छोटी गोपी को ब्याह पक्को भयो है तो हमने एक आपको मुंह दिखावे करवावे लाई है। यशोदा मैया बोली अरे गोपी को ब्याह पक्को भयो? बोले हाँ। नेक आप मुंह देख लो या को कैसो है।
मैया जैसे ही मोह देखने लगी, एक रुको 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 रुको, पहले आके कलान न देख लो, क्योंकि मोह देखवे के बाद फिर कला देखवे लायक आप बचोगी नहीं। अरे सखी, ठाकुर जी हिल रहे हैं बोले नाच के दिखा। और ठाकुर जी घूंघट में ही नाच रहे हैं मैया के आगे। यशोदा मैया के हरी कैसो नीको नाच रही है, कैसो चोखो नाच रही है। अरे कौन की छोरी है, अनेक मलूक होएगी तो मैं अपने कन्हैया की बात चलाऊं याते मैया तेने नृत्य देख लियो। अरे गोपी, बोले हाँ, बोले ने गा के सुना। तो घूंघट में थी ठाकुर जी ऊंची टेर ले लेके गा रहे हैं कछु। यशोदा मैया के तो नेत्र सजल है के बिल्कुल मेरी कन्हैया जैसी आवाज है या की। तो मैया अब तू मुंह दिखाई कर ले। जैसे ही घूंघट उठाए करके देखो महाराज, ठाकुर जी को देख करके, अरे बजमारे तू कहां थे, सखीन ने बनो डोल लो है। अरे मैया मैं ना डोल रहा हूं, इन सब ने पकड़ के मुंह चोरी बनाए दियो है। नारायण कर ताल बजावे, नारायण कर ताल बजा। अरे हाँ वारे रसिया, हमारे रसिया, अरे हाँ प्यारे रसिया, प्यारे रसिया। ओ नारायण कर ताल बजावे, नारायण कर ताल बजा। हो या है यशोदा के निकट नचाओरी, या है यशोदा के निकट नचावो। हो रसिया को नार बनाओ री, रसिया को नार बनावो री रसिया। बोल होरी के रसिया की। कल जब गिरधर लाल जी पधारेंगे, शाम को उत्सव हो, ये सब लीलाएं फिर उनको देख के सोचना आपने कैसी कैसी लीलाएं करी हैं, कैसा ऊधम आपके मन में बसे महाराज। तो जो इन्हीं भावों में ही डूबे रहते हैं, इनके अलावा कोई और भाव वार्ता उनको अच्छी नहीं लगती, उनको कहते हैं रसिक। क्या कहते हैं? हम अपनी एक बहुत निजी स्थिति बताएं। कई बार कोई अच्छी पिक्चर आती है, संग वाले सब कहते हैं, परिवार के भी चलो देखते हैं। हमको एक पिक्चर देखने में कम से कम 1.5 महीना लगता है, क्योंकि हर 10 मिनट में मुझे बोरियत होने लग जाती है, मन ही नहीं लगता। हाँ, कुछ भगवत संबंधी, राष्ट्रीय संबंधी कुछ आती हैं तो वो देख लेते हैं, बाकी नहीं तो मन करता है, पता ही चल जाती है अब क्या होने वाला होगा, जरूर नस काट के आएगा आगे अभी हॉस्पिटल में जाएगा, अब इसको ऐसे सब पता चल जाता है। अब इसमें मैं कोई प्रशंसा का भाव नहीं, इतनी कथा कहते हैं, अब हम करते क्या है, साल भर 365 दिन कथा ही कहते रहते हैं। ठाकुर जी की लीला का चिंतन करते 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 उस रस के आगे अब सब नीरस लगता है, उनमें फिर भाव ही नहीं आता, वो अच्छे ही नहीं लगते। लोग बागों ने हमारे ब्याह के बारे में बहुत कुछ बनाया भाव, ये भी कहे बताओ महाराज जी खुद कथा में कह रहे थे ब्याह में मन ये वैराग्य यो खुद ब्याह कर रहे हैं, भाई गृहस्थी हम तो ब्याह करेंगे, लेकिन हम अपने हृदय की बात बताएं, हमको बस ये लग रहा था कब पूरा हो कब घर जाऊं मन नहीं लग रहा है। ठीक है, परिवार का एक क्रम है तो सब करते ही हैं, पर ठाकुर जी का ब्याह देखने का मन था, और वो ब्याह जब देखा बरसाने में तो अपना ब्याह फीका लगा। ब्याह तो ये है, ब्याहुला तो ऐसा है। जो बच्चे यहां बैठे हैं, जो लोग यहां बैठे हैं, जो ठाकुर जी के ब्याहुला में थे, जिस दिन ठाकुर जी की बारात आई थी, आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे, सुबह 8 बजे से लोग बारात की तैयारी में खड़े थे, रात्रि में 8 बजे ठाकुर जी की बारात स्थान पर पहुंची, और उसके बाद में उत्सव चलता रहा, और उत्सव पूरा हुआ रात्रि 1 या 2 बजे तक। लोग बाग उतनी संख्या में सब बैठे रहे, और आश्चर्य की बात उस दिन निर्जला एकादशी थी, कई लोग निर्जला थे, एकादशी करके बैठे थे, एक अन्न का टूक भी नहीं पाया था, और उनके उत्साह की स्थिति देखो, उनका नृत्य देखो, जब नचा दो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उछल रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। क्यों? ठाकुर जी के संबंध में जब व्यक्ति आ जाता है ना, फिर उसको व्यवहार विचारों में बहुत रुचि नहीं होती।
उसको फिर बस लगता है कि इन्हीं की राजी के लिए सब क्रिया हो, सब भाव हो, इनकी लीला चलती रहे, वो दिखता रहे, उसके अलावा और कुछ इतना प्रिय नहीं लगेगा। तो उसे कहते हैं रसिक, जिसके चित्त में रास रासेश्वर नंद नंदन श्री प्रिया जी के अलावा और कोई भाव रुचिकर ना लगता हो, उसी को कहते हैं रसिक। रसिक तो श्रीमद् भागवत क्या करती हैं? रसिक बनाती हैं। मोहर हो रसिका भुवि भाव का, सुनते रहो इस कथा वार्ता को, इस भावना को। कब तक सुनते रहो? बोले रसिक बन जाओगे तब भी सुनते रहो, भावुक बनोगे पहले। अभी आप लोग भावुक हो, अभी रसिक नहीं हो। अभी कथा सुनते सुनते भावुक हो, और एक दिन होगा कि आप रसिक बन जाओगे। रसिक मतलब फिर और कुछ सुहाएगा ही नहीं। कहां तक स्थिति पहुंचेगी पता है? अगर किसी व्यक्ति ने आपको दूध पिलाया, तो दूध की एक घूंट मुख में लेते ही आपको पता चल जाएगा कि इसका भोग लगा है कि नहीं। यह रसिक स्थिति होती है। आप तुरंत बोलोगे इसका भोग लगा था, भोग तो नहीं लगा है। ये कैसे पता चल सकता है? जैसे चीनी का सेवन करने वाला व्यक्ति, उसको पता होता है कि मीठा है कि नहीं है, पर जिस व्यक्ति ने कभी मिष्ठान ना लिया हो, कभी नमक ना लिया हो, 25, 26, 20 साल निकाल दिए हों, उसको चीनी और नमक इसका भान होता है, पर बहुत विचित्र होता है, अच्छा नहीं होता। पर जब व्यक्ति कथा सुनते 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 रसिक हो जाता है, तो उसको भान होता है कि चीनी कैसी है, कितनी है, मिष्ठान कैसा है। उसको प्रसाद का पता चल जाता है। वो मुख से लगाते ही उसको अनुभव हो जाएगा कि इसका भोग लगा है कि नहीं। व्यक्ति का स्पर्श करते ही पता चल जाएगा कि भक्त है कि नहीं। स्थान पर जाते ही पता चल जाएगा कि यहां पर कोई देव स्थान है कि नहीं। ऐसी स्थिति हो जाती है, वो रसिक हो जाता है। रसिका भुवि भावुका। पता नहीं आपको पता है कि नहीं, पर नशा करने वाले लोग होते हैं ना, उन लोगों को पता नहीं कैसे दूसरा नशा करने वाला मिल जाता है अपने आप। वो कहीं भी सभा में बैठे होंगे, हजारों की तादाद में उनकी नजर किसी से भिड़ती है, वो देखते ही समझ जाते हैं ये वही वाला करता है जो मैं करता हूं। और वो आपस में एक दूसरे का नाम नहीं जाते, जाके केवल पूछते कहां, बोलो वहां। कैसे पता? भाई हम भक्तों को पीछे छोड़ रहे हैं ये सब लोग। हम लोगों को क्यों नहीं पता चलता कि कौन भक्त है, कौन अभक्त है, कौन श्रेष्ठ है, कौन अश्रेष्ठ है, कौन भोग है, कौन भोग नहीं लगा है। सब भाव इसलिए नहीं पता चल रहे क्योंकि अब स्थिति वैसी बनी नहीं, हम रसिक बने नहीं है। रसिकों की श्रेणी में प्रवेश करना है। प्रिया प्रियतम, बस यही हमारा जीवन धन है और कुछ हमें नहीं चाहिए, ऐसी भावना है। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद्रम तद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। ये भागवत जी के 3 मंगलाचरण हैं। बंधुओं, कल परसों का मैं सब नियम आपको बता चुका हूं। कल कथा अपने समय से होगी, पर कथा 5:30 बजे विश्राम होगी ताकि लाल जी का उत्सव प्रारंभ हो सके। और कल से ठाकुर जी के उत्सव में कल क्या है? लड्डू होली। तो कल ठाकुर जी की लड्डू होली होगी। परसों ठाकुर जी की लठमार और जलेबी होली होगी। उसके अगले दिन 27 तारीख को कुंज की होली होगी। 28 तारीख को होरी को ब्याह होएगा। और 1 तारीख का तो विशेष ध्यान रखिए सब लोग, सुबह कथा होगी 9 बजे, 9:30 बजे से, और फिर 2 बजे तक आप लोगों को, 2-3 बजे तक आप लोगों को भक्तिपथ गौकुलम गोंदा अटस पहुंचना है। लगभग यहाँ से 6 किलोमीटर पड़ेगा। और ये जो परिक्रमा मार्ग चौराहा है वहाँ से सीधे जाना है सबको। आनंद कृष्णा वन के आगे होते हुए आप लोग गोंदा अटस पहुंच जाएंगे। वहीं पर भक्तिपथ गौकुलम है। रिक्शा आदि वैसे कम जाते हैं वहाँ पे, लेकिन फिर भी आप लोगों को बन जाए तो पहुँच जाना।
चले जाएं, और नहीं तो साधन आप कुछ ना कुछ देख लीजिएगा। हाँ? अच्छा, गूगल मैप पे भी खुल जाता है भक्तिपथ गौकुलम, आप लोग वैसे वहां जा सकते हैं और सब भाव होगा। आज हमारे मध्य में पूज्य महाराज जी भी पधारे हैं। परिक्रमा का क्रम है। अब एक भाव है मन में, आप लोग जैसा कहें। 26 को मन था कि होरी पर इस बार वृंदावन परिक्रमा जाएं और परिक्रमा लगावें सब वैष्णवों के साथ में। हमको थोड़ा डर लगता है, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा हो जाती है तो कहीं किसी को चोट वोट नहीं लग जाए, लेकिन हम आज लाल जी पे पर्ची डालेंगे रात्रि में। अगर लाल जी ने आज्ञा दे दी तो लाल जी का चित्रपट चलेगा साथ में, और चित्रपट के साथ में वृंदावन की परिक्रमा जाएंगे। वृंदावन की परिक्रमा सुबह 4 बजे से होगी 26 तारीख को। 27 तारीख को एकादशी, उस दिन बहुत भीड़ होगी, इसलिए एक दिन पहले यानी कि 10वीं को सुबह 4 बजे परिक्रमा चलेंगे। 4 बजे मतलब 4 बजे, और हम टाइम के बड़े पंचुअल हैं, आपको पता होगा। आप हंस क्यों रहे हो? अरे हम सच में पंचुअल हैं। 4 बजे मतलब नेट 4 बजे। और सुनो, हंस रहे हो ना, देख लेना 4:01 पे नहीं मैंने शुरू कर दी परिक्रमा तो नाम बदल देना। पहुंचना कहाँ है? धानु का आश्रम है परिक्रमा मार्ग में, यहीं से सीधे जाते हैं तो अंग्रेज मंदिर के बाद पुलिस चौकी है, वहां से राइट में परिक्रमा शुरू। धानु का आश्रम के आगे थोड़ा सा आगे चल के उल्टे हाथ पर श्री भागवत धाम है, वो भी गिरधर लाल जी का स्थान है। वहां सब लोग एकत्रित हो जाएंगे, वहां अंदर सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे और उसके बाद ठीक 4 बजे परिक्रमा शुरू होगी। लेकिन आज लाल जी पे पर्ची डाल दी जाए, पूछ लें एक बार कि उनकी इच्छा होगी, मंगल में क्रम होगा तो ही परिक्रमा की ओर हम लोग जाएंगे। हैं? क्या कह रहे हैं? हम जाएंगे?